अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज एट अ सर्टेन डिस्टेंस आर। हम देखते हैं कि किसी सिंगल चार्ज की वजह से डिस्टेंस आर के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। हम कहते हैं सपोज हमारे पास ये एक चार्ज क्यू है। इस चार्ज क्यू की वजह से हम देखते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर एट डिस्टेंस आर यहाँ पे पोटेंशियल हमारे पास कितना होगा। हमने दो पॉइंट्स लिए हुए हैं, ए पॉइंट बी और पॉइंट ए। अगर हम पोटेंशियल को मालूम करना चाहते हैं, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ, हम ये लिख देते हैं। ये फार्मूला हम कहाँ से लेके आते हैं? हमें पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ये है माइनस डेल वी डिवाइडेड बाई डेल आर। इससे हमारे पास डेल वी ये है। हम एक बॉडी को मूव करवाते हैं, यानी अगर हम डेल वी में देखें, पोटेंशियल पॉइंट ए पे देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ए दैट इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम चार्ज को इन्फिनाइट से पॉइंट ए तक मूव करवाते हैं, जितना वर्क होगा उसकी मदद से हम मालूम कर लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। लेकिन शर्त यह है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। लेकिन इस केस में जब हम बॉडी को इन्फिनाइट से पॉइंट ए पे लेके आते, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं होता, वो मुसलसल तब्दील हो रहा है। इसलिए हम डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगा के हम पोटेंशियल एट पॉइंट ए को मालूम नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए हमारे पास ये है हमारे पास पोटेंशियल एट पॉइंट बी जो डेल वी है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट बी। इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है ई इंटू डेल आर। मैं इसको बोल देता हूँ, ये कोई इक्वेशन 1 है। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगर हम मालूम करना चाहें, हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। मैं इसको इक्वेशन 2 कह देता हूँ। हम इस आर स्क्वायर को यहाँ पे पुट करेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आएगी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को उठा के यहाँ पे पुट करेंगे। अगर मैं वहाँ पे डेल आर को देखूँ, हमें पता है कि फ्रॉम द डायग्राम आर ए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आर ए प्लस डेल आर, ये मिल के किसके बराबर है? आर बी। तो डेल आर किसके बराबर आएगा? आर बी। आर ए उस साइड पे जाके वो माइनस हो जाएगा, और जो आर है, इफ आर ए एंड आर बी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, देन जो उसका अरिथमेटिक मीन है वो ये है आर ए आर बी डिवाइडेड बाई 2, ये दरमियान में अरिथमेटिक मीन, दैट इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन है आर ए आर बी और उसका अंडर रूट। अगर हमारे पास आर ए और आर बी दोनों तकरीबन बराबर साइज के, एक दूसरे के करीब करीब पड़े, तो फिर दोनों का अरिथमेटिक मीन आर दैट इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूं, आर का स्क्वायर और इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा? आर ए आर बी। इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर, पुटिंग इन इक्वेशन 2, देन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4 पाई क्यू ओवर आर ए आर बी। हम इसको इक्वेशन 4 कह देते। इक्वेशन 2 में पुट करें यहाँ पर, पुटिंग इन इक्वेशन 1। अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वी ए पोटेंशियल डिफरेंस
इज इक्वल टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की ये वैल्यू उठा के इधर पुट कर दें, Q ओवर, और ये डेल आर है, डेल आर की ये वैल्यू पुट नहीं करेंगे। जब चार्ज को मूव करवाते हैं फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, हम इधर मूव करवा रहे हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के मुखालिफ, हमने इसकी डायरेक्शन की वजह से कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के मुखालिफ मूव करता है, हमने उसकी डायरेक्शन की वजह से ये नेगेटिव साइन लगाया है कि cos 180 करके हमने उसको -1 लिखा है। तो यहाँ पे जो डेल आर होगा वो भी डायरेक्शन के मुताबिक लिखेंगे, ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है आर ए, इनिशियल पोजीशन क्या है आर बी, ये हमारे पास डेल आर। अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन इससे अंदर मल्टीप्लाई होकर क्या कर देगा आर बी माइनस आर ए डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आर ए आर बी। अब आर ए आर बी को इस पे अलहदा डिवाइड कर दें, इस पे अलहदा डिवाइड कर दें, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आर बी डिवाइडेड बाई आर ए आर बी माइनस आर ए डिवाइडेड बाई आर बी, इससे कैंसिल, ये आर ए इससे कैंसिल। तो दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस ये आ जाएगा 1/RA minus 1/RB. This is the potential difference between the final point A and the initial point B. इन टू पॉइंट्स के दरमियान ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बेसिक डेफिनेशन पे आ जाते हैं। लेट पॉइंट B इज एट इंफिनिटी। अगर पॉइंट B इंफिनिटी पे होगा तो पॉइंट B पर पोटेंशियल क्या आ जाएगा, पॉइंट B पे पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम B की जगह इंफिनिटी पुट कर दें, क्या आ जाएगा वी ए माइनस वी इंफिनिटी Q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/RA। अगर पॉइंट B इंफिनिटी पे होगा तो उसका चार्ज से डिस्टेंस क्या आ जाएगा इन्फिनाइट, और 1/इन्फिनाइट क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एट पॉइंट A माइनस 0 इज इक्वल टू तो ये हमारे पास पोटेंशियल एट पॉइंट A हमारे पास इतना है। किसी पॉइंट आर ए, इस चार्ज Q से डिस्टेंस आर ए के ऊपर हमने वो पोटेंशियल मालूम किया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये है। अगर मैं इसकी सबस्क्रिप्ट को, जो मैंने ए लिखा है, मैं सबस्क्रिप्ट को ड्रॉप कर दूं तो देन क्या आ जाएगा वी ए, पोटेंशियल एट पॉइंट V एट डिस्टेंस R इज इक्वल टू Q/R। ये इसका जनरल फार्मूला है। पोटेंशियल किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, देखिए मीडियम के फैक्टर के ऊपर जिसमें एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। पोटेंशियल डायरेक्टली डिपेंड करता है अपॉन चार्ज, इन्वर्सली डिपेंड करता है अपॉन R 1/R। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। जितना ये चार्ज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी उतना किसी डिस्टेंस R के ऊपर पोटेंशियल उतना स्ट्रांग होगा। जितना दो चार्जेस के दरमियान में ये मीडियम इंसर्ट करेंगे, मीडियम के इंसर्ट करने से उस पॉइंट पे जाके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वीक हो जाएगा। और दूसरा ये R है, R का स्केयर नहीं है, तो जितना ये R इंक्रीज करता जाएगा, R के इंक्रीज करने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो ये हमारे पास एक टॉपिक है कि इस चार्ज की वजह से हम देखते हैं कि किसी चार्ज Q की वजह से
डिस्टेंस r के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो। अब इसकी प्रैक्टिस करें, इसमें देखें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किन किन वेरिएबल्स के ऊपर, किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। आप इसको स्टडी करें। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है आप क्वेश्चन पुट करें, मैं आपको इंशाल्लाह उसका प्रॉपर आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच।